हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुर्ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो श्री पीपा जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रभु प्यारे आत्माओं, परमात्मा की विशेष कृपा से मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन बड़ा अमूल्य रत्न है। इनको केवल पेट भराई में, केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए अपने जीवन के कल्याण का उपाय करना चाहिए। समय समय अनुसार संत महात्माओं ने बहुत ही मार्मिक बातें बताई है, बहुत सुंदर मार्ग बताया है। आप उस मार्ग पर चल करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं और अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे महान पुरुषों को याद करते हुए परम पूज्य हमारे आदरणीय, हमारे इष्ट देव, हमारे प्रभु संत शिरोमणि श्री पीपा जी महाराज और उनकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी सीता सहचरी जी, दोनों ने राजपाट सब ठाट त्याग करके और अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े और भगवान का साक्षात्कार किया। सगुण और निगुण दोनों की उपासना की। बटो बहुत कठोर तप करके, साधना करके उन्होंने योग का भी कठिन साधना की थी, उन्होंने तपस्या भी की थी। उन्होंने सारे जीवन के धर्म शास्त्रों के जो अनुभव है वो सब प्राप्त करके फिर गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार सारे जीवों के अंदर धर्म जागरण के लिए, धर्म प्रचार के लिए, भक्ति जागरण के लिए उन्होंने नगर नगर में, गांव गांव में जाकर के भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न विषयों पर प्रवचन दिए थे, वाणी थी। तो उन भगवान पिंपेश्वर की जो वाणी है उस वाणी को आप ध्यान से सुनेंगे, अपना जीवन में उतारेंगे तो अपना सबका भला होगा। पीपा जी महाराज कहते हैं, पीपा पारस परसतों लोहा भी कंसण होय, अगुण सब जाता रया संतन को संग पाए। संतों के संग करने से हमारे जितने जो अवगुण हैं, हमारे जो विकार हैं, हमारे जो दोष हैं, वो सब धीरे धीरे मिट जाते हैं। ये नियम है। एक जैसा आदमी संग करता है, जैसा उसके जीवन के ऊपर रंग चढ़ता है। आप सज्जनों का संग करोगे तो आपके भीतर सज्जनता बढ़ेगी। आप दुष्टों का संग करोगे तो भीतर दुर्जनता बढ़ेगी, दुष्टता बढ़ेगी। ये जीवन का सार सत्य है। इसलिए पीपा जी महाराज कहते हैं, पीपा सेवत संत को संत आज्ञा सिरधार, सत्संग जाज बैठ करके सहजे उतरो भव पार। क्या बात बताइए। ओहो। पीपा जी महाराज कहते हैं, संतों का सेवन कीजिए। सेवन का मतलब उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उनका संग कीजिए, संतों से प्रीति कीजिए, ताकि वो अपने को, अपने जीवन का अनुभव, अपने जीवन का सार तत्व अपने को समझाएंगे। जिनके ऊपर संतों की कृपा होती है नहीं, तो भगवान कृपा करते देर नहीं करते। किसी भी महापुरुष को देख लो, किसी को भी भले भगवत प्राप्त हुआ है, पहले उनको गुरु संतों की कृपा मिली है, गुरु संतों का सानिध्य मिला है, उनके बाद में भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान का अनुभव हुआ है। तो पीपा जी महाराज ऐसे बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं संतों की महिमा, और संतों का जो संग है उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग जाज बिठाए के सहज करे भव पार। तो पीपा जी महाराज भक्ति आंदोलन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश देते हैं। तो कहते हैं, पीपा पारस परस्तों लोहा भी कंसण होई, अरे सिद्ध के सकाठे बैठतों साधक ही सिद्ध होई। देखो, सिद्ध महापुरुषों का संग करोगे
तो हम भी एक दिन धीरे धीरे सिद्धि की ओर बढ़ेंगे, हमारे जीवन में भी सिद्धि आ जाएगी। और मूर्खों का संग करोगे तो मूर्खता बढ़ेगी। अब इसमें आप स्वतंत्र है, आप किसका संग करो किसका संग ना करो, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये परमात्मा ने सबों को स्वतंत्रता दी है। इस स्वतंत्रता का आप सदुपयोग करके इसी जीवन में, जीवन की जो परम सिद्धि है, जीवन का जो परम लाभ है, जो परम शांति है, परम अनुभव है, परम आनंद है, उसकी प्राप्ति इसी जीवन में जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए। पिंपल जी महाराज कहते हैं शरीर का कोई भरोसा नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं है। इस बदलते हुए संसार में, परिवर्तन संसार में सब कुछ बदला जा रहा है। उससे शरीर का अंत होने से पहले पहले इस परम तत्व का आप अनुभव कर लीजिए। पिंपल जी महाराज बहुत बढ़िया कहते हैं, आगे लिखते हैं, पीपा पारस भेट तो कंचन भई तलवार, तीन गुण बदलिया नहीं मार धार आकार। कई बार ऐसा होता है, पारस एक ऐसी कोई वस्तु होती है जो लोखंड के टस होने से वो पारस बना लोहे को सोना बना देती है। जैसे लोखंड की तलवार है और पारस के टस कर ली तो वो तलवार जो लोखंड की वो सोने की हो जाती है। तलवार तो सोने की हो गई, तलवार तो सोने की हो गई, लेकिन उसकी जो धार है, उसका जो आकार है, अगर वो किसी को मारो तो किसी को काट देती हो। वो तो तीन भाव नहीं बदले हैं, मार धार आकार, ये तीन गुण नहीं बदला। तो कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य सत्संग करके को सुधर भी जाता है, लेकिन उसके साथ में क्या होता है, उनको तपस्या का अहंकार आ जाता है, सिद्धि का अहंकार आ जाता है, सफलता का अहंकार आ जाता है, तो फिर वो भी दुखदायी है, सुखदायी नहीं। तो उनको कैसे मिटाएं? आगे पिंपल जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान हथौड़ो ले हाथ में सदगुरु मिलिया लोहार, तीनों ही गुण मेटिया मार धार आकार। सदगुरु महाराज एक लोहार रूपी है। जैसे लोखंड को कैसा सुंदर आकार देते हैं, उसी लोखंड की तलवार को अगर अग्नि के अंदर थोड़ा गर्म करके और फिर हथौड़े को मार मार करके उनको वो तलवार का आकार मिटा देते हैं, उनकी धारी मिटा देते हैं और सुंदर उसकी एक आकृति दे देते हैं। फिर उनका दूसरा कोई बढ़िया हथियार बनाओ तो भी बन जाता है, कोई भी हथियार बनाओ बन सकता है। ऐसे गुरु महाराज शिष्य के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी उनको पुरुषार्थ के द्वारा शिष्य को ऐसा सुंदर बना देते हैं, फिर उनकी मार धार अहंकार सारा मिट जाता है, विषय विकार सब मिट जाता है, उनका सारे के सारी जो भीतर की जो दोष है वो सब मिट जाते हैं। बहुत सुंदर बात लिखते हैं पिंपल जी महाराज। अब आगे लिखते हैं कि भाई पीपा संत और सजन में देख हरि का रूप, श्रद्धा धर कर सेविये कटे भव बंधन कूप। गुरु में, संतों में, भगवान में पूर्ण रूप से श्रद्धा रखनी चाहिए। संतों को भगवान का रूप समझे, अपने सदगुरु को भगवान का रूप समझे, भगवान में गुरु को जी को देखे और गुरु में भगवान को देखे। ऐसी दृष्टि कब होती है? जब अपनी पूर्ण श्रद्धा होती है, जब होती है, बिना श्रद्धा नहीं होती है। आप सत्संग भी करते हो, संतों का संग भी करते हो, धर्मशास्त्र भी पढ़ते हो, फिर भी मन के अंदर जो संशय है, मन के अंदर जो भ्रांतियां हैं, वो अभी तक पूर्ण रूप से दूर नहीं हुई है, तब तक उनका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलता है। बहुत सुंदर बात है। पिंपल जी महाराज कहते हैं श्रद्धा धार कर सेविये। इन चीज़ों का आदर बड़े श्रद्धा से करो। गुरु का आदर श्रद्धा से करो, संतों का आदर श्रद्धा से करो, अपने इष्ट परमात्मा का आदर श्रद्धा से करो। तो क्या होता है, आपका भव बंधन कट जाएगा। ये संसार में बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये भव बंधन है, ये भव बंधन आपका कट जाएगा। पीपा संत की शरण में शीश नमाओ कर जोड़, काम क्रोध मद लोभ मरे यह देही का चोर। अपने दुश्मन कौन है? बाहर कोई दुश्मन नहीं है, अपने दुश्मन अपने भीतर ही हैं और अपने मित्र भी अपने भीतर ही हैं।
लेकिन अपने को क्या है कि हम अज्ञान के कारण बाहर के शत्रुओं को शत्रु मान लेते हैं। अब मान लो ऐसे समझो भाई भाई के झगड़ा है तो भाई भाई को शत्रु मानता है, जबकि भाई भाई में झगड़ा क्यों हुआ? या तो लोभ के कारण हुआ है, या कुछ लेन देन के कारण हुआ है, अपने स्वार्थ के कारण हुआ है। तो वो लोभ है, वो स्वार्थ है, वो अहंकार है, वो तो अंदर बैठा हुआ है। वो तो और किसी के साथ झगड़ा करवा सकता है, और किसी को चोर कह सकता है, और किसी को शत्रु बना सकता है, क्योंकि जो शत्रु बनाने वाला जो तत्व है वो आपके भीतर बैठा हुआ है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये यही के चोर। पीपा जी महाराज कहते हैं इस जीवन में ये चोर हैं, ये बदमाश हैं, ये आतंकवादी है, ये अंदर जिंदे बैठे हैं। जब तक आप दूसरों में सज्जनता नहीं देख सकते, ये अंदर बैठे हैं, तो भाई को भी आप बदमाश कह सकते हो, पिता से भी झगड़ा कर सकते हो, माता से भी झगड़ा कर सकते हो, अपने सगा संबंधियों भी झगड़ा कर सकते हो। अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण मनुष्य बाहर दूसरों को शत्रु मानता है, जबकि शत्रु कोई है नहीं। अगर आप अपने भीतर के शत्रुओं को मार दे साधना के द्वारा, तो बाहर तो कोई दुश्मन है ही नहीं, तुमने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, कोई तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन स्वार्थ के कारण वो आपको शत्रु लग रहे हैं, जबकि शत्रु कोई नहीं है। अपनी बेजी महाराज बहुत बढ़िया बात बताइए कि काम, क्रोध, लोभ और मद, मतलब अहंकार और मोह, ये 5 प्रकार के अपने शत्रु हैं। और गीता में भगवान ने लिखा है साफ साफ, काम, क्रोध और लोभ है अर्जुन, ये तीनों नरक के द्वार है। जिनके जीवन में ये 3 है तो वो भी नरक में ही जी रहा है, और शरीर मरने के बाद में भी वो नरक में ही जाएगा। काम का मतलब कामना, विषय भोग, विषय भोगों की वासना, इंद्रियों के सुख की लालचा, वासनाओं को लिए पूरा संसार विषय वासना में उलझा हुआ है, विषय भोगों में, इंद्रिय सुखों में। वो काम भोग है तो उनको कामना कहते हैं। तो उन कामनाओं में आदमी एक जन्म नहीं, अनंतों जन्मों से भटकता है। और कामना कभी तृप्त नहीं होती, कामना की निवृत्ति होती है ज्ञान के द्वारा, तृप्ति नहीं होती। आप जितना इंद्रियों का सुख भोगोगे इतना ही आपके अंदर वो लालसा बढ़ेगी, भोगों की वासना बढ़ेगी। जितना भोगोगे इतना लालसा बढ़ेगी। उनकी निवृत्ति केवल ज्ञान के द्वारा ही होती है। जब तक आपके भीतर ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो कभी कामना नहीं मिटेगी। तो वो ज्ञान होता है सत्संग से, ज्ञान होता है स्वाध्याय करने से, धर्मशास्त्र पढ़ने से, संतों की सेवा करने से, संतों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। वो आपको जब ज्ञान हो जाएगा तो ये आपकी कामना, क्रोध, लोभ, मद, मोह वगैरह ये शत्रु आपके नष्ट हो जाएंगे। जब ये शत्रु ही नष्ट हो जाएंगे, तब दुनिया में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं रहेगा। तुम जहाँ जाओगे अपनी मित्रता फैलाओगे, आप सबों को प्रिय लगोगे, सब आपको प्रिय लगेंगे। ये आपको पहले सबसे दूसरों को सुधारने से पहले अपने को सुधरना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए पीपा जी महाराज कहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन शत्रुओं को मिटाने के लिए आप क्या करोगे? काम की जगह आप क्या धारण करोगे? निष्काम भाव, मतलब शुद्ध प्रेम, मोह नहीं। क्रोध की जगह आप क्या धारण करोगे? क्रोध को कैसे मारोगे? क्षमा से, नम्रता से, क्षमा से। क्षमा एक ऐसा साधन है, क्षमा बड़न को होते, छोटे को उत्पात। विष्णु का क्या घटा, भृगु मारी लात। तो उसके अंदर क्या था? क्षमा था, तो उनको क्रोध आया ही नहीं। क्रोध आता ही नहीं। भृगु ऋषि थे, हाँ। तो उन्होंने परीक्षा के लिए हो गए थे, वो कहानी बड़ी है, वो अलग से मैं सुनाऊंगा। तो कहने का मतलब विष्णु के पास इतनी क्षमा थी, तो भृगु ने लात मारी तो भी उनको क्रोध नहीं आया। तो क्षमा साधन बहुत बड़ा है। जैसे धर्म के 10 अंग है, उसके अंदर क्षमा भी एक साधन है। क्षमा के द्वारा क्रोध को जीतो, ठीक है, और संतोष के द्वारा लोभ को जीतो, नम्रता और सज्जनता के द्वारा अहंकार को जीतो, और शुद्ध प्रेम निष्काम भावना से संसार के मोह को जीतो।
अनासक्त भाव से मोह को जीतो। ये इन 5 शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करो आप तो बस, दूसरा सब ठीक हो जाएगा। ये जीवन को नरक में ले जाने वाले ये 5 शत्रु है। जीवन को जीते जी नरक बनाने वाले भी यही है, और मरने के बाद में जीव को ये नरक में ले जाते हैं। इसलिए इन 5 शत्रुओं को जल्दी से जल्दी शांत करने का प्रयत्न कीजिए। अब होता क्या है, जिसके जीवन में रजोगुण और तमोगुण बढ़ा हुआ होता है, उनके जीवन में ये शत्रु बड़े हावी रहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों से ये शरीर बनता है। तो 3 गुण, सत्वगुण है वो तो ज्ञान का प्रकाश है, रजोगुण में क्रिया है, और तमोगुण में अज्ञानता है, जड़ता है, अंधकार है। तो लोभ, लालच वगैरह जो है ये सब रजोगुण से पैदा होते हैं। अहंकार है, अंधकार है, अज्ञान है, जड़ता है, वो सब तमोगुण से बढ़ते हैं। और जब आपको सत्वगुण बढ़ेगा, शील, संतोष, दया, धर्म, परोपकार, सेवा, निष्कामता, धैर्यता, ये सारे गुण सत्वगुण में है। तो ये सत्वगुण आप जब बढ़ाओगे जीवन में, तो ये रजोगुण और तमोगुण अपने आप कम पड़ जाएंगे, घट जाएंगे। तो सत्वगुण बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सत्संग करनी पड़ेगी, संतों का सानिध्य प्राप्त करना होगा, और आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, आपको संयम रखना पड़ेगा, खान पान के ऊपर आपको संयम रखना पड़ेगा, सात्विक भोजन करना पड़ेगा, और ब्रह्मचर्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। बिना मतलब वीर्य को नाश करना ये खुद की बर्बादी है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात्विक भोजन करते हुए, प्राणायाम आदि योग साधना करते हुए, ध्यान करते हुए, और स्वाध्याय धर्मशास्त्रों को पढ़ते हुए आप जीवन को व्यवस्थित बना दोगे, तो ये सारे शत्रु मर जाएंगे और आपका भीतर सत्वगुण बढ़ जाएगा। जब जीवन में सत्वगुण बढ़ जाता है, तो उनके जीवन में शांति, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, परोपकार, करुणा, दया, मैत्री भाव, ये सारे के सारे दिव्य गुण जो है आपके भीतर जागृत हो जाएंगे। इसलिए साधना के बिना कोई सिद्धि नहीं होती। आगे पिंपल जी महाराज बता दें, इन्हों के साधन बता रहे हैं। अहिंसा, अहिंसा धर्म, क्षमा धर्म, ये धर्म के रूप है। देखते हैं, क्षमा दया हृदय नहीं, करी न सासी कूत, पीपा ते जीव पीड़ते, ते पशु शूद्र असूत। जो जीवों को पीड़ा देते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, जीवन के ऊपर जिनको दया नहीं आती है, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले वो राक्षस रूप माने जाते हैं, वो बड़े क्षुद्र माने जाते हैं, बड़े अपवित्र माने जाते हैं। इनका सानिध्य करोगे तो आपके भीतर अहिंसा कभी नहीं बढ़ेगी, हिंसा का भाव ही बढ़ेगा। जीव मार जीवन करे, खाता करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष देख ले थाली माई मशान। अरे वो क्या कर रहे हैं लोग, वो इंसान मनुष्य होते हुए, नर नारायण का स्वरूप होते हुए लोग जीवों को मारते हैं, और मार करके थाली में लेकर के खाने के लिए बैठ जाते हैं। ओहो हो, दुष्टता की कोई हद हो गई है। पीपा जी महाराज कहते हैं, इससे बढ़कर और क्या क्रूरता हो सकती है, इससे बढ़कर और क्या राक्षसपना हो सकता है। इसलिए ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता। ऐसा क्रूर स्वभाव रखने वाला सज्जन कभी नहीं हो सकता, उसके भीतर दुष्टता बढ़ेगी। तो गुरु जी को बलि चढ़ाते हैं, वो सब गलत है, वो सब तामस भाव है, तामसी कर्म है। वो उससे जीवन को नरक में ले जाने वाले, उसमें कभी कल्याण होने वाला नहीं है। अज्ञान में कर रहे हैं, सत्संग में वो सत्संग उनको कभी मिली नहीं, संतों का सानिध्य उन्होंने कभी किया नहीं, धर्मशास्त्र उन्होंने कभी पढ़े नहीं, सब मन मर्जी से कर रहे हैं। तन मन को पीड़े नहीं, सुखी करे सब जीव, पीपा राम रमे सदा, परमार्थ में लीव। जिसकी परमार्थ में लगनी है तो और तन मन से किसी को भी वो पीड़ा नहीं देते हैं, वाणी से, शरीर से और मन से किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, और दूसरों को सुख देते हैं। शरीर से, वाणी से, शरीर के द्वारा सेवा करके दूसरों को सुख देते हैं।
वाणी के द्वारा मधुर और सत्य बोल करके, मीठा बोल करके किसी को सुख देते हैं, और मन में अच्छे विचार, अच्छी सलाह, अच्छा मार्गदर्शन दे करके किसी को सुख करते हैं। दुखी प्राणियों को सेवा करके सुख कर देते हैं। और राम हृदय सदा, पिंपा राम रमे सदा, उनके हृदय में रोम रोम में राम रम रहा है, वो किसी के साथ कभी भी गलत कर ही नहीं सकते। और परमार्थ में लिव, उनकी जो लिव है, उनकी जो लगन है, वो हमेशा के लिए परमार्थ में लगी रहती है। पीपा जी महाराज कहते हैं, पीपा सिम में शाम है और धमक पर धूप, मंगत रंग को रंकड़ो, दाता भूप को भूप। मगता होता है हमेशा के लिए मगता ही रहता है, और जो दातार होता है वो हमेशा के लिए दातार ही रहता है। वो उसके, जिसको देने का भाव है वो दातार है, और जिसको लेने का भाव है वो तो फिर मगता ही है। आदमी बड़ा होकर के भी अगर किसी से मांगता है, ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं, एक महीने के 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपया उनको पगार मिलता है, और फिर भी 5-25 रुपयों के लिए निस्बत वो बदमाशी करके और भी जेब भरना चाहता है। अब वो मगता है, दातार है? मगता है। वो मगता है, और रिश्वत लेते हैं वो सब मगते हैं। हाँ, अरे उनको सरकार इतना पैसा देती है, नौकरी के इतने पैसे मिलते हैं, और फिर भी उससे वो तृप्त नहीं हो रहे हैं, और फिर भी बेचारे गरीबों को लूटते हैं, और वो उनके ऊपर दया नहीं आती है। वो बड़ी मुश्किल से 5-25 रुपये कमा करके लाते हैं, और वो भी बदमाशी से अपनी जेब भरना चाहते हैं। तो वो कितने घटिया बुद्धि के लोग हैं, कितना उनका स्थिर गिर चुका है। अब वो उनको आप क्या कहोगे? वो भिखारी नहीं तो और क्या है? वो भिखारी है। हाँ, ऐसे भिखारियों से सावधान रहना चाहिए, और उनको सावधान करना भी चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी अभी तक मनसा तृप्त नहीं हुई है। ये तो बेचारा खून पसीने का 5-25 रुपये कमा करके लाता है, और उसके में तुम लूटने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे दिल में दया तो है ही नहीं, करुणा तो तुम्हारे भीतर है ही नहीं, धर्म तत्व जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, सेवा का भाव तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, परोपकार की भावना तो है ही नहीं, और तुम्हारे जो मिल रहा है वो तुम्हारे कम पड़ रहा है अभी तक। तो इससे बढ़कर और दुष्टता क्या हो सकती है? इसको पिंपे जी महाराज ने कहा है, वो तो मंगत रंक को रंकड़ो, दाता भूप को भूप। जो मांगता है वो रंक है, वो भिखारी है, उसको आप कभी महान मत समझो। और वो देने का भाव है, देखो गरीब के घर आप जाओगे तो आपको आदर मिलेगा, वहाँ आपका वो आदर करेंगे। अब उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो आपको आदर दे रहा है, तो आदर का तो दातार हुआ कि नहीं हुआ? आपका वो सम्मान करेगा, तो उसने आपको सम्मान दिया है, तो सम्मान का भी वो दाता हुआ है। तो कितना बड़ा आदमी है। और आप बड़े घर में जाओ, पैसे वालों के घर में, आपको पानी भी नहीं मिलेगा, आदर तो बहुत दूर। वो कितने अहंकारी है, कितने मक्कार लोग हैं, और जो कुछ मिला है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने विषय भोगों में, अपने स्वार्थ में बर्बाद करके आखिरी वो नरक में जाने वाले हैं। अगर पूर्व जन के पुण्य हो भाई, नरक में भले ना जाए, लेकिन इंसानियत को उसने क्या समझा? इंसानियत मर गई है उसके अंदर कोई इंसानियत तो है ही नहीं। मानवता खत्म हो जाती है जिसके भीतर, फिर वो मनुष्य कहने के लायक नहीं रहता है। इसीलिए पीपा जी महाराज लिखते हैं, देखो ऐसे ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, धन संपत्ति को बर्बाद करते हैं व्यसन में और फैशन में, शरीर को बर्बाद करते हैं भोगों में, पर नारी के संग में। वो भी लिखा है, पीपा पर नारी पैनी छुरी, विरला बचे जो कोई, ना वो पेट संसार ये जो सोना की होई। बोली सोनेरी कटारी है, तो सोनेरी कटारी क्या पेट में डालने के लिए? तो मूर्ख लोग जो होते हैं वो पर स्त्रियों के पीछे पड़ते हैं, विषय भोगों के लिए पड़ते हैं। हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है? पर स्त्री को माता समझो, बराबरी की है तो उसको बहन समझो, छोटी है तो बेटी समझो। क्या बाप बेटी से प्यार नहीं करता है? तो बाप बन करके बेटी का प्यार करो, उसका भाई बन करके बहन का प्यार करो। भाई बहन से प्रेम करता ही तो है ना, वो प्रेम करो। बच्चा माँ से प्रेम नहीं करता क्या? तो बड़ी है तो उसको माँ समझ करके प्यार दो, प्रेम करो।
वो शुद्ध प्रेम है। बहन का प्रेम, बेटी का प्रेम और माता का प्रेम, वो शुद्ध प्रेम है। ऐसा शुद्ध प्रेम करता है, उनका अंतःकरण गंदा नहीं होता है, वो दुष्ट नहीं होता है। और पर नारी को भोग की दृष्टि में देखता है तो वो खुद का पतन करता है, खुद नरक में जाएगा। और इसीलिए वो नारी पैणी तुरी के समान है, सत्यानाश कर देगी तुम्हारा और तुम्हारे वंश का, तुम्हारे कुटुंब का। देख लो रावण ने क्या किया था, सीता को ले गए। क्या दशा हुई थी, बस यही कारण है। और वही सीता वाल्मीकि आश्रम में रही है, कोई उसके पास में नहीं था, अकेली थी, पहचान परिचय भी नहीं था, ऋषि के आश्रम में रही थी, तो वो उसका संसार में अमर नाम हो गया। वाल्मीकि ने उनके पुत्रों को वो सुंदर संस्कार शिक्षा दी, रामायण की कथा सुनाई, और आज पूरे विश्व के अंदर वो रामायण कथा प्रसिद्ध है। हाँ, संग तो वही था भाई, संग तो सीता को वाल्मीकि का भी संग मिला था और दुष्ट रावण का भी संग मिला था। तो रावण ने सीता का को दृष्टि से हरण किया था, तो उनका जीवन का सत्यानाश हो गया, कोई पीछे उनके पानी देने के लिए नहीं बचा। और उधर वो वाल्मीकि आश्रम में रही तो दुनिया के अंदर उसकी महिमा फैल गई, रामायण जैसा ग्रंथ पैदा हो गया। वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश ऐसे सुपुत्रों को पैदा किया, मान वीर बालकों को ऐसे सुंदर संस्कार दिए। तो पिंपा जी महाराज कहते हैं, पिंपा पर नारी प्रत्यक्ष सुरी, वाइन लीजे अंग, रावण जैसा बह गया पर नारी के संग। ऐसे भूपत थे रावण जैसे भी, उनका भी सत्यानाश हो गया। पिंपा माया नारी पर हरो, चित सु दे उतारी, ते नर गोरखनाथ ज्यों अमर भय संसारी। जैसे गोरखनाथ के जैसे या कबीर के जैसे या पिंपा जी जैसे ऐसे महासिद्ध पुरुष हुए हैं, उन सारे स्त्रियों का भोग का त्याग कर दिया और स्त्री मात्र को माता के समान समझ करके उन्होंने आदर किया, तो संसार में अमर हो गई। राजा भर्तृहरि वगैरह त्याग किया। त्याग में शांति है, त्याग में आनंद है, त्याग में प्रभाव है, त्याग में बल है। संसार में जियो, त्यागी बनकर के जियो। पिंपा जी महाराज लिखते हैं, खे परे तिण सीसरे, जिनको लाज न आए, पिंपा तज अपनो धनी, पर घर डोलन जाए। ऐसी कुटिला स्त्रियां भी होती है जो अपने पति को छोड़ करके, अपने परमात्मा को छोड़ करके आन इष्ट को धाती है, आन देव को धाती है, तो वो भी नरक में जाने वाली है। तो इसलिए पिंपे जी महाराज ने समय समय अनुसार मनुष्य मात्र को सावधान किया है, सचेत किया है, धर्म के मार्ग पर लगाया है, उनका कल्याण की भावना से उन्होंने प्रयत्न किया है। ऐसे महान संत पिंपा जी महाराज की वाणी का आदर करना चाहिए और अपने हृदय में धारण करना चाहिए और जीवन को सदाचार बनाना चाहिए। आज की सत्संग को यहाँ विश्राम, फिर कल की चर्चा आगे चलेगी। ये पिंपे जी महाराज का जीवन का अनुभव है, उनका ये वाणी अमृत है। इस अमृत का कोई पान करेगा, उनके सारे जीवन के जहर समाप्त हो जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलो श्री पिंपा जी महाराज की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत के ऋषि मुनियों की जय हो। हरि ओ चलो ये हो गया आज का सत्संग कार्यक्रम। कौन सा भाग है? दो काले कयो किए तोरे काले मोबाइल पड़ी ना रे अड़कोला फटाफला हूँ इसकी तो जा बेटा जा हट कर जा को हट उठा अपना बेटा उठा अपना रे। हाँ हरिओम, हरिओम कौन बोलो? हाँ बल जी बोलो बोलो बोलो। हरिओम 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 हरिओम। पीजो ठीक है, मकटे हो? हम मकटे होते। हाँ बीजो सुख शांति है, ठीक सा ठीक, खूब खूब बढ़िया बढ़िया। हरिओम हरिओम। आश्रम में हूँ भाई।
હે ના નળ ફળ તમે આવતા રહે ને પાણી હજી તરી આવે એટલે તો પાણી તો આપણે આશ્રમ હજી તરી આવે તો આવું બધું હા ठीक हरिओम કેરે પણ થઈ ગઈ भलजी कोनी भलो जाट है ऊपर जसन भारती रे भणे छे कोई है कहीं को के पानी मिलावट में टकी ले जाने में पानी हजे तो आवे बेटा आसन लगा बेटा आसन लगा अगला सफर चार तो पूरा जफर वैसे ले फोन तो कोई नहीं हैं असल फोन आया केरो असल ना आएगा फोन करो मार आज गुरुजी हूँ आयो बाद में कथा स्टार्ट की पहले हूँ हरू कही ये अभी बस तुम आया उसे एक दो मिनट पहले से रुकी थी हमें तो घर आज ना वो पढ़ रहा था भोजन तो हमें करी मोड़ो करी हम कर दो वो मेरे को भगवान भोग लगाना है बेटा हाँ आसन लगा दो ले आओ थोड़ा कर